मोती की तरह सफेद व मजबूत दांतों, स्वस्थ मसोड़ों, सेंसिटिविटी तथा पायरिया आदि के लिए आपको अलग अलग टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही दंत कांति में है आपकी सब समस्याओं का समाधान। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल खाएं, मिलावट के जहर से अपने परिवार को बचाएं और एक्रो पेंट रंग दे जिंदगी। नोट बैन पर आज से सरकार के नए कदम। 1000 और 500 के पुराने नोट बदलने की लिमिट घटी। आज से 4500 की जगह एक बार में 2000 रुपए तक के ही बदले जाएंगे पुराने नोट। बार बार करेंसी बदलवाने वालों पर लगेगी लगाम। नोटबंदी में एटीएम्स पर भीड़ कम करने की बड़ी पहल। आज से देश के 2500 चुनिंदा पेट्रोल पंप से भी निकाले जा सकेंगे 2000 रुपए। डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए निकाले जा सकते हैं पैसे। नोट बैन पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। विपक्ष ने की नोट बैन पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी के सदन में मौजूद रहने की अपील। पुरवैया के ऑपरेशन काला सोना का असर। रांची, धनबाद और रामगढ़ में ज्वेलरी की दुकानों पर एक साथ आईटी का छापा। सोने में खपा रहे काली कमाई। जी पुरवैया ने किया था खुलासा। नोटबंदी के फैसले में तोड़ी नक्सलियों की कमर। रद्दी में बदली नेवी में मिली करोड़ों की नकदी। रांची में सीआरपीएफ आईजी संजय लाटकर की जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत। क्या पीएम मोदी के संकल्प को नहीं मिल रहा है देश के राज्य सरकारों का साथ? आज दिन भर जी पुरवैया पर देखिए 10 दिन में आए बदलाव की पड़ताल। ग्राउंड जीरो से बताएंगे क्या हो रहा नोटबंदी के बाद सूबे में बदलाव। झारखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। सीएनटीएसपीटी संशोधन बिल पर अडिग सरकार। विपक्ष ने विरोध में किया विधानसभा का घेराव। आज पेश होगा द्वितीय अनुपूरक बजट। विश्व यात्रा के आखिरी दिन। आज समस्तीपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम नीतीश। जानेंगे घर घर बिजली लगातार योजना के साथ साथ जिले में शौच मुक्त बिहार का हाल। मुंगेर मंडल कारा में एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। 2 मोबाइल चार्जर और गांजा बरामद। बगहा में अष्टधातु से बनी भगवान बुद्ध की दुर्लभ मूर्ति के साथ युवक गिरफ्तार। एसएसटी और नेपाल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर भारत नेपाल सीमा से किया गिरफ्तार। मूर्ति की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। 10 दिन में बदलाव की हम आपको बिहार और झारखंड के अलग अलग शहरों से अब तस्वीरें दिखाएंगे। देश में काला धन खत्म करने के मकसद से 500 और 1000 के नोट को बैन करने का असर अब दिखने लगा है। 8 नवंबर को जब इसे बंद करने की घोषणा की गई थी, तब से बाजारों में सब्जियों की कीमत में गिरावट हुई है। लोग खुश हैं और सरकार की सराहना कर रहे हैं। नोटबंदी का पॉजिटिव इम्पैक्ट 7 दिनों में दिखने लगा असर। सब्जियों की कीमतों में गिरावट। आसमान छूती कीमत जमीन पर। केंद्र सरकार की नोटबंदी का बेहतर प्रभाव बाजारों में दिखने लगा है। हमारी टीम जब सुपौल जिले के सब्जी बाजार पहुंची तो लोगों के चेहरे पर इसकी खुशी का असर साफ देखने को मिला। सब्जी विक्रेताओं ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बाजारों में ये मोदी इम्पैक्ट है। तो बहुत ज्यादा ही गिरावट हुआ है। जो सब्जी 50 के रेट पे मिल रहा था 8 तारीख से पहले, वो सब्जी अभी 20 और 30, 10 के रेट पे मिल रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि सब्जियों की कीमतों में कितनी गिरावट आई है। 8 नवंबर को सब्जियों की कीमत क्या थी और अब क्या है। फूल गोभी 70 से 90 रुपए किलो और अब 20 से 25 रुपए किलो मिल रही है। टमाटर 50 से 60 रुपए किलो और अब 20 से 25 रुपए किलो मिल रही है। बंद गोभी 50 से 60 रुपए किलो और अब 20 से 25 रुपए किलो। करेला
40 से 50 रुपए किलो और अब 20 से 25 रुपए किलो। लौकी 30 से 40 रुपए किलो और अब 10 से 20 रुपए किलो मिल रही है। मूली 40 से 50 रुपए किलो और अब 10 से 20 रुपए किलो मिल रही है। वहीं बैगन 8 से 50 रुपए किलो की जगह अब 10 से 20 रुपए किलो मिल रही है। सब्जियों की कीमतें घटने से लोग खुश हैं। लोगों का कहना है कि जो साग सब्जी आसमान छू रही थी अब मोदी सरकार के कड़े फैसले के बाद जमीन पर है। 80 रुपए किलो, अभी वो 25 रुपए 30 रुपए आ गया। पैसा के कारण मोदी सरकार पैसा बंद कर दिया, 500 का आया। इससे पहले तो 80 रुपए या 90 रुपए किलो तक बिक रहा था। इस वक्त जो है ना वही 25 से 30 तक बिक रहा है। सरकार का ये फैसला वाकई लोगों को राहत देने वाला है। सब्जियों की कीमतें घटने से घर का बजट सही ट्रैक पर चल पड़ा है। अब जरूरत बस ये है कि कालाबाजारियों पर कड़ी नजर रखी जाए, जिससे कृत्रिम किल्लत न पैदा हो सके। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, ये जो रिपोर्ट हमने देखी, सब्जियों पर इसका असर पड़ रहा है, तो ये असर सिर्फ केंद्र के लिए नहीं है बल्कि राज्य सरकारों के लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा। तो राज्य सरकारें आगे बढ़ के कुछ क्यों नहीं कर रही हैं? सवाल ये खड़ा होता है। मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा असर गरीब गुरबा और लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास जितने लोग हैं सबको निश्चित तौर पर मिलने वाला है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूरा आईना दिखाने का जो काम किया कि समाज के अंतर्गत आज 8 नवंबर से लेकर अब तक जिन स्थितियों के आकलन करेंगे तो उसमें कमियां आई है निश्चित तौर पर। तो राज्य को तो खुद इस चीज को महसूस करनी चाहिए। और जहां तक लाइन लगने से लेकर सबका भी प्रश्न है, तो अलग अलग राज्यों के अंतर्गत जो विषय चल रहे हैं तो उनका भी तो धर्म ये बनता है ना कि इतना बड़ा निर्णय देश हित में, राष्ट्र हित में अगर दिखा है तो केवल हम कहें नहीं। ये बिल्कुल समझने की बात है। हरेश्वर दयाल जी से पहले स्थिति समझ लेते, फिर इस चर्चा पे वापस आते हैं। हरेश्वर जी, जो हालात अभी हैं, जैसे बाजारों में दाम कम हो रहे, कमोडिटीज जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया था, सस्ती हो रही है, सब्जियां सस्ती होनी जिससे लोग खासे परेशान थे, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे। ऐसे में जो राज्य हैं उनको भी इसका फायदा मिल रहा है, उन पर भी इसका असर पड़ रहा है, उनके लिए भी काफी ग्रोथ होने का एक संभावना यहाँ पे बन जाती है। हाँ, सब्जियां या जो दूसरे पेरिशेबल गुड्स हैं उनके मूल्य कम होने का कारण यह है कि बाजार में अभी खरीदार बहुत कम है, पैसा पूरी तरह से बाजार में आया नहीं है। तो इस तरह की वस्तुओं को खरीदारी थोड़ी कम हुई है और चूंकि यह पेरिशेबल है इसीलिए उसको बेचने के लिए जो विक्रेता होते हैं उनमें ज्यादा चाहत होती है कि जल्दी से उसको बेच दें, तो इसलिए दाम कम हुआ है। लेकिन मूल्य को सिर्फ हम लोग इस तरह से नहीं देखें कि खरीदारों को क्या फायदा हो रहा है। मूल्य अगर बहुत कम हो रहा है तो इसका मतलब बेचने वाले को भी कम मूल्य मिल रहा है। तो किसानों को खास करके मैं थोड़ा सा कंसर्न हो रहा हूं, जो सब्जी उगाने वाले लोग हैं और बेचने वाले लोग हैं उनकी आय में भी कुछ कमी हुई है, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना है। लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही जल्दी स्टेबलाइज कर जाएंगी। ऐसे मूल्य कम होने का अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि मुद्रा की कमी अगर हो रही है तो आप जानते हैं कि जब सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ता है तो मूल्य बढ़ता है और सप्लाई ऑफ मनी अगर कम होता है तो मूल्य कम होता है। तो मूल्य कुछ स्टेबलाइज होगा, कुछ कम होगा बाकी सारी वस्तुओं का भी। लेकिन और भी सारे फायदे हैं, जैसे कि फिनेंशियल इंक्लूजन की काफी दिनों से कोशिश की जा रही थी कि सभी अकाउंट्स हों। अब जितने लोग हैं, खास करके जो छोटे आय वाले लोग हैं, वह भी अपना अकाउंट खोल रहे हैं। तो एक अच्छी पहल हम लोग इसको मान सकते हैं। चलिए, अच्छी पहल इसे मान सकते हैं और ये स्टेबलाइज होगा, कुछ वक्त इसमें गुजरेगा। संजीव जी, चर्चा हम लोग कर रहे थे कि किस तरह से राज्यों में असर पड़ रहा है लेकिन राज्य सरकारें आगे नहीं आ रही, वो कदम नहीं उठा रही हैं, जनप्रतिनिधि आगे नहीं आ रहे हैं। क्या आपके इलाके में आपने कुछ ऐसा असर देखा कि राज्य सरकारें कुछ कर रही हों या जनप्रतिनिधि, आप भी विधायक हैं वहां के, आपने क्या कुछ अपने स्तर पर किया, ये भी जानना चाहेंगे। हमने तो निश्चित तौर पर जब यह प्रारंभ हुआ तो स्वयं जगह जगह जाकर पूछने का भी काम किया
और कुछ स्थानों पर तो स्वाभाविक रूप से पानी का स्टॉल लगाने से लेकर वो भी काम किए। अपने कार्यकर्ता भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी इस चीज को पहल करके अदालतगंज से लेकर दीघा में ऐसे काम करने का अलग अलग स्थान पे किया कि एक प्रयास जनता को दिखे कि जनप्रतिनिधि भी साथ में खड़ा है और उसका परिणाम दिखाई देता है। पटना सिटी का भी देखिए, वो भी विषय आया है। तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर जहां भी देखेंगे सब लोगों ने प्रयास किया कि लोगों के समस्याओं के साथ हम खड़े रहें। अभी बड़े भाई ने जिस प्रकार से बताया कि वास्तव में हम बैंक कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिसमें राष्ट्र पर्व को लेकर पूरे अभियान को तन्मयता पूर्वक, एक बाखूबी और उत्साह पूर्वक पूरे तनमन से काम कर रहे हैं। ये भी धन्यवाद देने योग्य कदम है। हम लोग को निश्चित तौर पर धन्यवाद उनको भी देना चाहिए। तो पूरा वर्ग, समाज, जनप्रतिनिधि सब लोग मिलकर इस अभियान में सम्मिलित हैं, साथ हैं और उसका परिणाम देश हित के लिए है, ये सबको लगता है। तो एक आम जन से आप जितना लोगों से पूछेंगे, तात्कालिक कठिनाई व्यक्ति को ध्यान में है पर दीर्घकालीन परिणाम तो साफ दिखाई दे रहे हैं। चलिए निखिल जी, ये जो कहना है इनका, इन लोगों ने अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, क्या आप लोगों की तरफ से कुछ कोशिशें हुई? क्या ये सिर्फ मोदी की मुहिम है? ऐसा क्यों लग रहा है कि राज्य सरकारें विरोध करने के चक्कर में इतनी परेशान है कि उन्हें लग रहा है कि उनकी मुहिम नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री की मुहिम है, सिर्फ वही लेके चलेंगे? क्या अकेला प्रधानमंत्री सारे राज्यों को लेकर चल सकता है? क्या राज्य सरकारों का कोई यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? एक प्रधानमंत्री सिर्फ ना प्रधानमंत्री होता है, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है और उस देश में तमाम जितने राज्य हैं वो राज्य होते हैं। तो जब एक प्रधानमंत्री जो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो वो सारे राज्यों को देखते हुए लेते हैं। तो आप जब भी आप कैमरामैन को भेज रहे हैं, शहर में भेज रहे हैं, मैं आज भी दावा करता हूं, आप ग्रामीण इलाके में, मैं बार बार कह रहा हूं, चलिए ग्रामीण इलाके में व्यवस्थाएं नहीं है तो क्या आपकी सरकार की तरफ से कोशिश की गई, राज्य सरकार की तरफ से कुछ कोशिश की गई उन्हें बेहतर करने की? क्या लोगों के लिए कुछ किया गया? चलिए वो नहीं कर पाए वहां से केंद्र, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्या किया राज्य सरकार ने? इसका जवाब। समस्याएं, पहले बात ये समझने वाली है कि समस्याएं, बिल्कुल मैं बात पे आ रहा हूं। समस्याएं क्यों है? समस्याएं इसलिए है क्योंकि जितने तादाद में नोट्स होने चाहिए वो नहीं है। आज आप देखेंगे कि 25 लाख ट्रकें हाईवे पे रुकी हुई है, जो सामान जहां था वहीं रुकी हुई है क्योंकि उन्हें डीजल पेट्रोल खरीदने के लिए, तेल के लिए पैसे नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो नोट के लिए है। पहले आप नोट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। दूसरी बात, आप पटना की ही बात करते हैं, पटना जिला में 1435 एटीएम है जिसमें आज 10वीं दिन आकर के ये लोग 700 एटीएम को चालू कर पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखता है कि अनप्लान्ड प्रोग्राम था। आप अगर ये प्लान्ड वे में करते तो ये दिक्कतें नहीं आती। नहीं, इसका जवाब तो प्रधानमंत्री पहले ही दे चुके हैं कि प्लान्ड वे में करने से ब्लैक मनी पे नकेल नहीं कसी जा सकती थी। प्रूव करता है इसका जवाब वो पहले ही दे चुके हैं। नहीं, प्लान वे में नहीं, उन्होंने कहा था कि हम अगर गुप्त तरीके से नहीं करते तो ये नकेल नहीं करते। प्लान वे में तो आपको हर चीज करना है, प्लान वे में नहीं करेंगे तो आप अराजकता की जो स्थिति है वो कायम रहेगी। प्लान वे तो सब कुछ में मांग है, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा था गुप्त रूप से हम नहीं करते तो सीक्रेसी तभी तो रहेगी ना निखिल जी, जब सारी चीजें जाहिर नहीं की जाएंगी। अगर सबको जाहिर करके एक एक चीज लोगों को बता के प्लान वे में किया जाएगा तो सीक्रेसी कैसे मेंटेन? अच्छा, सीक्रेसी पे मैं एक सवाल उठाता हूं। 27 तारीख के कानपुर एडिशन में दैनिक जागरण के पेपर पे ब्रजेश दुबे का रिपोर्ट है जिसपे स्पष्ट बड़े बड़े आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि नोट्स बंद हो रहे हैं। कैसा ही गोपनीयता, कैसी सीक्रेसी? जब पेपर वाले छाप रहे हैं, 5 से 6 दिन पहले 2000 के नोट सोशल साइट्स पे पब्लिक डोमेन में थे, आप कैसे ही सीक्रेसी की बात कर रहे हैं? ये तो स्पष्ट दिखता है कि कुछ लोगों को पता था, अपने लोगों तक खबर पहुंचा करते थे, बाकी लोगों को नहीं पता था। वो गलत है, आप कह रहे हैं। भैया वो तो तहकीकात हुई कि गलत है। नहीं, आप फोटो भी आई वो भी गलत है, तस्वीर भी आई वो भी गलत है। आपकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। नहीं, ये तो अरे निखिल जी आप तो देखिए ना कि उस चीज को, वो भी तो गलत है। ये जो सोशल साइट के माध्यम से जो भ्रम स्थिति पैदा कर रहे हैं देश के समक्ष, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। वो बोलिए कि देश हित में, राज्य हित में ये ठीक हुआ है। सुनने का ध्यान रखें, जब भी ध्यान में है कि मैं सवाल पूछ लेता हूँ सभी भी। देखिए, यही राजनीति करना है तब तो ठीक है, अगर राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को लाए तो सवाल पूछ लेने दीजिए इनको, इनका जवाब आप दीजिएगा। मांग रहा है अपनी बात पूरी कर लीजिए। क्या सवाल है आपका? पूछ लीजिए आप, संजीव जी जवाब देंगे इसका।
हाँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल, मैं सीधा सवाल संजीव जी से पूछना चाहता हूं कि अभी कटाई और बुआई का सीजन है, किसान 8 से 10 घंटे लाइन में लग करके पैसे नोट निकाले या जाके बुआई या कटाई करें। अगर उनके खेती में कमी आई, उनके पैसों में कमी आई, उनके जिंदगी जीने के तरीके में कमी आई, तो क्या मुआवजा केंद्र सरकार देगी किसानों के लिए? पहली बात। दूसरी बात कि आप एक तरफ बहुत अच्छी बात है कि आपने आज से 2.5 लाख रुपए कर दिए शादियों के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बीजेपी के नेता हैं रेड्डी जी, 500 करोड़ की उन्होंने शादी की, क्या वो बैंक में लाइन लग करके उन्होंने नोट्स निकाले? कहां से नोट्स निकले इतने सारे? ये सवाल मैं संजीव जी से पूछना चाहता हूं, मैं स्पष्टीकरण चाह रहा हूं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? एक तरफ 500 करोड़ की शादियां हो रही है, दूसरी तरफ ये हाल है कि 2.5 लाख रुपए निकालने में भी परेशानी हो रही है। तो कुछ सवाल हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा, गोपनीयता को लेकर के आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। संजीव जी बहुत सारे सवाल निखिल जी ने खड़े कर दिए हैं यहाँ पर। जागरण के पेपर में क्या निकला ये बात? मैं तो वही बता रहा हूं कि किसानों की बात है तो वो भी तो विषय आप देखिए ना कि ट्रेडर्स को भी किस प्रकार से सहूलियत मिली है कि 50,000 रुपया तक का निकालने की बात है। किसानों को भी 50,000 रुपया साप्ताहिक निकाल सकते हैं। एपीएमसी अकाउंट है तो उसमें भी आप निकाल सकते हैं। वो सुविधा तो सरकार ने दिया है किसानों का, ये कहां है कि नहीं दिया है। तो आज मैं बोल रहा हूं कि ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण इसको विषय को लेकर बार बार जो दिए जा रही है, जाकर खुद देखे ना कि ग्राम में किस प्रकार से क्या राज्य को आगे आना चाहिए बढ़ी है, इसका परिणाम किसानों को नहीं मिलेगा। आप संजीव जी बगल में ही चले जाइए मनेर में, मैं कलियों के आया हूँ, मनेर जाके नहीं लेंगे। प्रीमियम दर के बात तो सुनिए ना निखिल जी, बात तो सुनिए ना। प्रीमियम दर की जो देने की बात थी फसल बीमा योजना, उसको भी तो सरकार ने बढ़ाने का काम किया। क्या वो सकारात्मक पक्ष नहीं है क्या? और जो 1 नंबर कमाई की जो अलग अलग लोग से खर्च कर रहे हैं, जो 1 नंबर का कर रहे हैं, उस पर कोई उनको ध्यान नहीं है क्या? जो 1 नंबर है, जिनके अपने संसाधन 1 नंबर के हैं, उनको रोकने का काम थोड़ी कर रहे हैं। जो 1 नंबर के बारे में बोल रहे रहेगा, जो 2 नंबर का है 2 नंबर है। 2 सवाल तो आपकी जो रेड्डी जी के बारे में बोलते हैं, कानपुर के दैनिक जागरण के 2 नंबर की जो कमाई है। हाँ, तो कानपुर के दैनिक एडिशन क्या आप बताइए ना, घबराहट नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, स्पष्ट ध्यान में नहीं आया है क्या? इस घबराहट की नहीं है, घबराहट की ये बताइए कि एजेंसी के जो रहेगा बयान आया, बयान में माना नहीं रहेगा, वो नोट सही पूरा देश में रहेगा। तो एक इम्पैक्ट में सोशल साइड को आपके मुख्यमंत्री तो बताते हैं बार बार कि सोशल साइड से एक दिन बिहार का बंटाधार क्या देश का बंटाधार करेगा। तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलिए ना कि सोशल साइड के बारे में पॉजिटिव। ठीक है, आप एक समय के लिए सोशल साइड छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि 27 तारीख को दैनिक जागरण के एडिशन में, कानपुर के एडिशन में कैसे निकली है? जवाब आपके पास आज 100 आप मैं तो बता रहा हूँ ना कि निखिल जी आप देखिए ना, आप अखबार की बात कीजिए ना, आप अखबार की बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये राजनीतिक मसला नहीं है संतोष जी। यहाँ पर राजनीति की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर देश बदलने की बात हो रही थी निखिल जी। यहाँ पर माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी आप दोनों को। ये राजनीतिक मसला नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ पर निखिल जी और संतोष जी, ये देश बदलने की बात हो रही है। किस तरह से योगदान राज्य सरकारें कर सकती हैं, केंद्र क्या कुछ कर रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ राजनीतिक जवाब तलबी ना करें तो बेहतर होगा। चलिए यहाँ पर हम शिवाजी जी के पास चलते हैं। शिवाजी, ये राजनीति का मसला हो गया है, राजनीतिक सवाल नहीं है, ये राजनीतिक मसला नहीं है। गोपनीयता की बात आप अगर करेंगे तो हम सवाल उठाएंगे ही कि गोपनीयता थी तो अखबार में ये खबर कैसे आई। चलिए अब खबर आ गई निखिल जी अखबार में, जितनी गोपनीयता ये बरस पाए बढ़ती है। के आधार एक लेख से कैसे मान लेंगे? इतना बड़ा निर्णय लिया गया, आखिर में कहीं ना कहीं गोपनीयता थी तब तो निर्णय लिया गया। देश के समक्ष इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो सीधे मानता हूँ कि जो देश हित राष्ट्र आप गुलाम नबी आजाद ने कल जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके क्यों नहीं बोलते? उन्होंने कहा कि उरी की काट उन्होंने चिंता की कि जितने लोगों की मौत हुई उरी की जांच की बात हो चुकी है निखिल जी। चलिए संतोष जी, नहीं ये वो जगह नहीं है जहाँ पर आप ये सब बातें करें। संजीव जी यहाँ पर ये बातें नहीं, निखिल जी आपसे भी अनुरोध है, ये बातें नहीं, राजनीतिक बातें नहीं, देश कितना बदल रहा है, किस तरह से आगे बढ़ा, उसकी बात आज हम कर रहे हैं, उसी पर बात करें तो बेहतर होगा। एसके शर्मा जी, जिस तरह की ये हालात है, इसमें अभी देश बदल रहा है, अभी इन्वॉल्वमेंट फेज चल रहा है, अभी लोग इन्वॉल्व होंगे, आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे सब चीजें होंगी। तो प्रशासनिक अधिकारियों को अपने एंड पे वो क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों के साथ वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लोगों की किस तरह से मदद कर सकते हैं, ग्रामीण अंचल की अगर बात करें तो वो आपसे जानना चाहेंगे। मैं तो इस जहां तक अभी ये सवाल आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में
स्थिति काफी कठिन है, क्योंकि रबी की बुआई का सीजन है और पिछली जो फसल है वो बिकने का मसला है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर अर्थव्यवस्था कैश आधारित है। हालांकि सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की थी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई प्लानिंग ना की गई हो या तैयारी नहीं की गई हो। जब से ये सरकार आई है उसने पहले दिन से ही काली ब्लैक मनी की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। उनमें एसआईटी गठन के अलावा 20 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में जनधन योजना के अंतर्गत खोले हुए खाते हैं, तो ये उस तैयारी का हिस्सा है। लेकिन इस समय कैश उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रूप से समस्या है और इसमें राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि नोट की व्यवस्था सरकार से जब तक नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों को सबसे पहले वहां पर व्यवस्था करनी चाहिए, उनको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। वहां पर जो स्थानीय कर्मचारी हैं प्रशासन के, जैसे लेखपाल वगैरह हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। वो ग्रामीणों को समझा करके उनके फॉर्म भरा सकते हैं, तो जो काम बहुत लंबे समय में हो रहा है बिल्कुल वो सुगमता से और कम समय में हो सकता है। कुछ बैंकों में भीड़ ज्यादा है और कुछ क्षेत्रों में बैंक कम है, तो वहां पर स्थानीय एसडीएम्स और अन्य लोग ये व्यवस्था बना सकते हैं कि जिन बैंकों में भीड़ कम है उनसे वो गांव जोड़ दिए जाएं, ठीक है, जहां पर बैंक व्यवस्था कमजोर है या नहीं है। इसी प्रकार से बैंक कर्मचारियों को क्या कठिनाई अपने स्थानों पर पहुंचने में हो रही है, कैश के रखरखाव या ट्रांसपोर्टेशन में क्या समस्याएं आ रही हैं, यदि स्थानीय प्रशासन इसमें रुचि ले तो ये बातें सुलझाई जा सकती है। हम लोगों को इसका बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव है। बिल्कुल, आपको मैं पहले ही उदाहरण दे चुका हूं कि निर्वाचन के समय बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी प्रशासन रात और दिन काम करता है। किस प्रकार से बैलेट बॉक्सेस भेजे जाते हैं, किस प्रकार से उनको लाया जाता है, किस प्रकार से कर्मचारियों को लगाया जाता है। यदि इस स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन जुट जाएगा बिल्कुल, तो जिस रूप में इस समस्या को बड़ा विकराल बना करके पेश किया जा रहा है वो एक राष्ट्रीय चुनौती के रूप में यदि हम इसको स्वीकार करेंगे, ठीक है, तो ये समस्या निश्चित रूप से सुलझेगी। मैं ये मानता हूं कि अर्थव्यवस्था से राजनीति खराब होती है, जो आज खराब हो गई है, और यदि राजनीति सही होगी, जिसका प्रयास शुरू किया जा रहा है, तो उससे निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था सुधरेगी। बिल्कुल, ब्लैक मनी की अर्थव्यवस्था से एक सही और सच्ची अर्थव्यवस्था, शुद्ध अर्थव्यवस्था कायम होगी, और इसके लिए आम आदमी तो त्याग करने को तैयार है। पर अफसोस की बात यह है कि हमारी राजनीतिक जमात की इच्छा शक्ति मर चुकी है और वो समस्याओं को बढ़ा करके पेश करने में एक सैडिस्टिक प्लेजर अनुभव कर रहे हैं। मुझे एक आम नागरिक के रूप में राजनीतिक नेताओं के इस रवैये पर बेहद अफसोस है और मैं उसके लिए अपना क्षोभ व्यक्त करता हूं। चलिए ये यहाँ पर अफसोस भी जाहिर किया है शर्मा साहब ने, उन्होंने बताने की कोशिश की है यहाँ पर कि क्यों जब सरकारें भागीदारी नहीं लेती हैं, जब लोग आगे नहीं आते तो स्थिति खराब होती है, और इसका कहीं ना कहीं सभी को दुख है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं बेगूसराय से, बहुत स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। मैडम ये हमारे पास 1,10,000 है जी। हेलो जी, हमारे पास 1,10,000 रुपए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या कहते हैं, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, कैसे जमा लेंगे? चलिए हम हरेश्वर दयाल जी से आपका ये सवाल ले लेते हैं। हरेश्वर दयाल जी, 50,000 के आगे जब भी आप कोई रकम जमा करते हैं तो पैन कार्ड होना जरूरी होता है, पैन नंबर दिया जाता है। इनके पास नहीं है पैन कार्ड, 1,10,000 रुपए हैं, कैसे जमा करेंगे? मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि अगर ऐसी स्थिति है, इतने पैसे इनके पास हैं जमा घर पे, तो पैन कार्ड इनके पास क्यों नहीं है? इसका मतलब ये पैसा सोर्स क्या था, और इतना पैसा घर पे ये जमा किए हुए थे तो टैक्स रिटर्न वगैरह नहीं फाइल करते थे क्या? तो एक मुझे थोड़ा सा आश्चर्य है इसमें।
लेकिन खैर कोई ये नहीं है, मुझे लगता है कि बैंक इसका सोल्यूशन बता देगा, छोटे अमाउंट में ये जमा कर सकेंगे और मुझे लगता है कि बैंक इसका सोल्यूशन बता देगा इनको। चलिए ठीक है, हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, हमारी चर्चा चल रही है कि बदलाव के ये 10 दिन कैसे रहे हैं, आगे आने वाले 40 दिन कैसे होने वाले हैं और उसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था आगे कैसी होने वाली है। तो खास पेशकश हमारी लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे, 50 दिन। कभी थी ऐसी त्वचा, आज है हजारों सवाल। तुम्हारी त्वचा के निखार को चुराया है केमिकल्स और अननेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने। तभी तो प्रकृति के अपार भंडार से हम खोज कर लाए हैं पतंजलि एलोवेरा जेल, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, सनस्क्रीन, फेस पैक एंड स्क्रब, फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और बॉडी लोशन। थैंक यू पतंजलि। गरम 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 गरम। पहनो सिर्फ अमूल बॉडी वार्मर, रहो गर्मा गर्म। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, सामने रेल पटरी है। हम तो अक्सर यहीं से ऐसे ही पार करते हैं। ये खतरनाक और गैर कानूनी है, इससे दुर्घटना हो सकती है। रेल पटरी को जहाँ तहाँ से पार न करें, सिर्फ अधिकृत संपार फाटक का ही प्रयोग करें। दुर्घटना से देर भली। पूर्व मध्य रेल द्वारा जनहित में जारी। थक कर बैठ जाते हैं घर में, वैसे ही बरसात में पानी रुक जाता है। पानी नहीं आ रहा है तो कहाँ सप्लाई लिया जाएगा? तो समस्या यही पानी लग रहा है, पुल नहीं है, बहुत सा समस्या है इधर। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल खाएं, मिलावट के जहर से अपने परिवार को बचाएं और एग्रो पेंट्स रंग दे जिंदगी। सीमा पार पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। 9 दिन में 13वीं बार तोड़ा सीज फायर, जम्मू के पलनवाला में की फायरिंग। वोट बैंक पर आज से नए नियम लागू। 4500 की जगह 2000 रुपए तक बदलने की लिमिट। 2500 पेट्रोल पंप पर कार्ड से मिलेगा कैश। 24 नवंबर तक नेशनल हाईवे टोल फ्री। केंद्र की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नोट बैन पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। विपक्ष ने की चर्चा के दौरान पीएम मोदी को सदन में बुलाने की मांग। वित्त मंत्री का ऐलान, न पीएम देंगे जवाब, न फैसला वापस होगा। पूर्वया के ऑपरेशन काला सोना का असर। रांची, धनबाद और रामगढ़ में ज्वेलरी की दुकानें एक साथ, आईटी का छापा। सोने में खपा रहे थे काली कमाई। पूर्वया ने किया था खुलासा। क्या पीएम मोदी की
संकल्प को नहीं मिल रहा है देश भर के राज्य सरकारों का साथ। आज दिन भर जी पुरवैया पर देखिए 10 दिन में आए बदलाव की पड़ताल। ग्राउंड जीरो से बताएंगे क्या हो रहा है नोटबंदी के बाद सूबे में बदलाव। झारखंड विधानसभा तक आज दूसरा दिन। सीएनटी-एसपीटी संशोधन बिल पर अड़ी सरकार, विपक्ष ने विरोध में किया विधानसभा का घेराव। पेश होगा द्वितीय अनुपूरक बजट।